आज हम दो ऐसी दुनियाओं में उतरने वाले हैं जो लगती तो एकदम अलग हैं, पर उनकी टक्कर से एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पैदा होता है। एक कहानी है बदले की और दूसरी बेहिसाब महत्वाकांक्षा की। चलिए इसे समझते हैं। पुष्पा की ये लाइन, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, किसी भी कीमत पर ना झुकने की जिद। और यही जिद हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो एक तरफ है अरुण का भूत, जो अपनी ही मौत का बदला लेने के लिए भटक रहा है, और दूसरी तरफ है पुष्पराज, एक ऐसा तस्कर जो हर नियम को तोड़कर अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर रहा है। तो सवाल यही है, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है? एक तो सुपरनैचुरल है, एक आत्मा, और दूसरा जो कानून को अपनी जेब में रखता है। ऐसी क्या चीज है जो इन दोनों किरदारों को एक ही धागे में पिरोती है? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। हर बड़ी लड़ाई की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों कहानियों में वो चिंगारी क्या थी, वो वजह क्या थी जिसने सब कुछ जलाकर रख दिया। यहां देखिए, दोनों के मकसद एकदम साफ हैं। अरुण का केस तो बिल्कुल सीधा है, मेरा बदला, उसे बस अपनी मौत का इंसाफ चाहिए, बात खत्म। लेकिन पुष्पा की लड़ाई बहुत गहरी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये है हक और इज्जत की लड़ाई, एक ऐसी पहचान बनाने की लड़ाई जो दुनिया ने उससे छीन ली थी। और पुष्पा का ये उसूल, ये उसकी पूरी फिलॉसफी बता देता है। मतलब जो चीज उसकी है वो उसे चाहिए ही चाहिए, चाहे फिर उसे दुनिया के किसी भी कोने से छीन कर लाना पड़े। यहीं से उसकी एम्बिशन का असली साइज पता चलता है। अच्छा, जब मकसद तय हो जाता है तो फिर खेल के नियम बदलने पड़ते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों ने अपने अपने मैदान में बाजी को कैसे पलटा। अरुण का भूत कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है जो सिर्फ डरा कर चला जाए। नहीं, वो अपनी लड़ाई को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। वो एक जीते जागते इंसान आदित्य के शरीर पर कब्जा कर लेता है, उसे अपना हथियार बना लेता है। सोचिए जरा। और दूसरी तरफ पुष्पा को देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी माइंड ब्लोइंग है। वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो पूरे सिस्टम को ही टेक ओवर कर रहा है। पहले सिंडिकेट पे कब्जा, फिर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को खरीदना, और हद तो तब हो गई जब उसने मुख्यमंत्री को बदलने की ठान ली। ये क्राइम नहीं है, ये पावर का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। 500 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये पुष्पा की तरफ से एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान है कि वो यहां खेलने नहीं बल्कि पूरे खेल को ही खरीदने आया है। दोनों ने जो चाहा वो हासिल करने के लिए हर हद तोड़ दी। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? क्या उन्होंने कभी सोचा कि इस रास्ते पर चलकर उन्हें चुकाना क्या पड़ेगा? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां जीत का शोर तो है, लेकिन उसके पीछे का सन्नाटा भी सुनाई देता है। चलिए बात करते हैं उस कीमत की जो उन्होंने चुकाई। इस टेबल पर एक नजर डालिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। अरुण, उसका बदला तो पूरा हो गया, हाँ, लेकिन आदित्य, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। और पुष्पा, उसने अपने दुश्मन को झुका दिया, सत्ता हाथ में ले ली। लेकिन उसकी कीमत क्या थी? एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म ही नहीं होगी, हर पल जान का खतरा। और ये लाइनें, ये अरुण के बदले की सबसे दर्दनाक सच्चाई हैं। उसने अपना इंसाफ तो ले लिया, पर एक बेकसूर इंसान उस जंग में पिस गया जो उसकी थी ही नहीं। और पुष्पा का क्या? उसकी हर जीत असल में एक नई जंग का न्योता है। उसका साम्राज्य जितना बड़ा होता जाता है, उसके दुश्मन भी उतने ही ताकतवर होते जाते हैं। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलना शायद नामुमकिन है। तो इन दोनों कहानियों को देखकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बात एकदम साफ है, दोनों ही अपने मकसद में कामयाब हुए। अरुण ने बदला लिया, पुष्पा ने अपना एम्पायर बनाया। लेकिन ये कामयाबी किस चीज पे टिकी थी? टूटे हुए लोगों पर और कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयों पर। और यही इन कहानियों का असली सबक है कि हर जीत सच में जीत नहीं होती। और आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जब लड़ना ही किसी की पहचान बन जाए, जब जीतना ही जीने की वजह बन जाए, तो क्या मंजिल पर पहुंचकर मिली जीत वाकई में जीत कहलाती है? इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।